आप सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम, नमस्कार, जय श्री माता जी। एक बहन ने एक क्वेश्चन किया है, वो भी एक प्लेटफॉर्म पे, तो मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनाया जाए या ना बनाया जाए। बहुत कॉमन प्रश्न है, लेकिन मुझे लगा अगर ये प्रश्न आया है तो इसका मतलब है कि इस पे हम सबको कुछ ना कुछ बात कहनी चाहिए। तो यह प्रश्न है, रजस्वला होने के बाद क्या हमको दीपक जला करके पूजन करना चाहिए? सुनने में बहुत ही साधारण है, लेकिन हमारी जो परंपराएं हैं वो इतनी जकड़ी हुई हैं कि इस पर बात करना मुश्किल हो जाता है। गांव घरों में या अभी भी कई परिवारों में जब लड़की या बहू कोई रजस्वला होती है तो उसको किचन तक नहीं आने दिया जाता है और 3 दिन के लिए उसको एक अछूत की तरह उससे व्यवहार होता है। गांव में तो ऐसी परंपरा ही थी कि वो अपने कमरे से बाहर ना निकले। और इससे होता क्या था कि जिन लोगों को पता भी नहीं होना होता था ना, परिवार में जो मेल मेंबर थे उनको भी पता चल जाता था कि ऐसी क्या बात है कि वह व्यक्ति, वो बहू कमरे के अंदर बैठी हुई है। लेकिन छुआछूत जैसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। और रही बात दीपक जलाने की, तो बात ये है कि जब कोई स्त्री रजस्वला होती है तो उसके शरीर में एक गर्मी रहती है, ठीक है ना। वो गर्मी से उसका शरीर ऑलरेडी पीड़ित रहता है, तो अगर वह दीपक जलाएगी तो उसको और ज़्यादा गर्मी मिलेगी, इसलिए उसको अवॉइड करना चाहिए। और ये भी नहीं कि बहुत ठंडा को लेना चाहिए, क्योंकि जब वो शरीर से बाहर निकलता रहता है, वो अग्नि निकल जाती है तो फिर शरीर अचानक ही ठंडा हो जाता है, एक तरह का एक रिएक्शन हो जाता है। इसीलिए ऐसे समय में ना बहुत ठंडे पानी से नहाना है, ना बहुत अग्नि करनी है। आप भगवान का पूजन ध्यान कर सकती हैं। ये मत सोचिए कि ये कोई अछूत जैसी परंपरा है, ठीक है। माँ कामाख्या जी का एक बहुत ही बड़ा पूजन होता है इसका, और साथ ही साथ सभी देवियों को ये माना गया। जहाँ भी मैं देवियों के मंदिर में गई हूँ और वहाँ मुझे बताया गया था कि ये भी हम लोग करते हैं और उनको मनाते हैं, मानते हैं। और ये बहुत ही पवित्र होता है, क्योंकि ये माता के लिए बहुत आवश्यकता है। माँ बनने के लिए एक स्त्री के शरीर में ये जो परमात्मा ने विधि डाली हुई है, यह कितना आवश्यक है। ये ना हो तो कोई संतान बने ही नहीं। तो इसलिए आप दीपक जला सकते हैं, नहीं जला सकते हैं, ये आपकी एकदम इच्छा पर है। जो अगर देखिए, सहयोग में सबसे बड़ी सुंदर जो चीज़ है ना, वो है आत्मा बन जाने की। जब आप आत्मा बन जाते हैं तो आप खुद समझ जाते हैं आपको करना क्या चाहिए। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ रिचुअल समझ के करना है, तो रिचुअल समझ के मत कीजिए। लेकिन यदि आपके भीतर लगता है कि मुझे अग्नि तत्व की ज़रूरत महसूस हो रही है, तो आप दीपक जलाएं। ईश्वर को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप रजस्वला हैं या नहीं हैं। जो लोग कहते हैं भगवान के पूजन कक्ष में नहीं जाना, ऐसी कोई बात नहीं है। मन पवित्र है, स्त्री के शरीर का वो धर्म है, वह नहीं बदला जा सकता है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो अपवित्र है। दोनों धारणाओं में बस अंतर होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मनुष्य की धारणा अगर अच्छी नहीं होगी ना, वो गलत तरीक़ों से लोग बताते हैं, फिर हम उसको धारण कर लेते हैं, फिर हम वही परिलक्षित करते हैं, हम मैनिफेस्ट करते हैं। जीवन में यही चलता रहता है। लेकिन जब आप आत्मा बन जाते हैं तो अपने आप को ध्यान में रख कर के पूछें कि क्या मुझे इसकी ज़रूरत है, मुझे इस अग्नि की ज़रूरत है, तो आप वहाँ पे अग्नि जलाएं। आपको लगता है मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे अंदर बहुत अग्नि लग रही है, आप बिल्कुल मत जलाएं। और अछूत बनने जैसी तो कोई चीज़ है ही नहीं कि अगर आप निकल जाएंगे, आपने खाना छू दिया, आपने रसोई छू दी तो वो गलत हो गया। ये बिल्कुल ठीक नहीं। आज एकल परिवार में सारा काम लेडीज़ खुद कर रही हैं। लेकिन यही सब चीज़ें क्यों थी, इसके पीछे कारण है कि कुछ लोग जो पुराने थे, जिनको हम पंडित या शास्त्री जी कह सकते थे, उन लोगों को ये लगा होगा कि एक स्त्री इस समय बहुत पीड़ित होती है, किसी के पेट में बहुत दर्द होगा, बहुत शरीर में अकड़न होगी, कमर में अकड़न होगी, पैर दर्द करते हैं, वो किचन में बैठ के ऊपर नीचे, पहले तो नीचे रसोई में बार बार बैठना पड़ता था, पीढ़े पर से उठना बैठना, तो वो करने के लिए एक स्त्री को बहुत तकलीफ़ होती थी। तो ये सब घर की औरतों को ये समझाया गया कि जब ऐसा कोई समय आए
तो उसको 3 दिन के लिए आराम करने दीजिए। तो वो एक आराम की चीज़ थी, उसको अछूत बना दिया कि उसको छूने मत दीजिए, तो उसके छूने से सब चीज़ खराब हो जाएगी। ऐसी अपवित्रता जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। इसको दिमाग से एकदम निकाल दें, और आज के इस युग में तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। फिर भी अगर संभव नहीं है तब भी ये धारणा बदल दीजिए कि रजस्वला होने पर कोई अछूत होता है। ये एक धर्म है शरीर का, वह पूरा होगा। इसलिए उस बहन के नाते मैं इसको इस मंच पर ला कर के मैं बोल रही हूँ, क्योंकि अगर ये प्रश्न है तो बहुतों के मन में प्रश्न होगा। इसी तरह से मैंने देखा है, जब कहीं कहीं बच्चा होता है तो आप बोल दीजिएगा कि अग्नि न जलाएं, दीपक न जलाएं, भगवान की पूजा न होगी, सूतक लग गया है, कोई किसी की मृत्यु हो गई तो कहा जाता है देखिए पूजन बंद कर दीजिए। क्यों होता है? जब घर में किसी के बच्चा होगा तो वहाँ अफरा तफरी सी मची रहती है ना? होता है कि नहीं होता है? सबका अनुभव है कि वो बिल्कुल एक घर में मेहमान आया है, वो लेडी बिस्तर पर है और एक बच्चा भी आ गया है, उसको भी देख रेख करना है, तो कोई बैठ के पूजा पे ध्यान लगा सकेगा? लेकिन क्या ईश्वर को हम भूल जाएंगे? अगर हम और किसी को नहीं भूल पा रहे तो हम ईश्वर को कैसे भूल सकते हैं? तो वह तो हमारे चित्त चेतना में निरंतर रहेंगे ना। हम उनसे ही तो प्रार्थना कर रहे हैं कि ये जो मरीज है या जो जच्चा है, बच्चा है, वो ठीक रहे। तो वो पूजा नहीं हुई? जब हम कोई प्रार्थना कर रहे हैं तो वो भी तो एक पूजा हुई कि जच्चा ठीक रहे, बच्चा ठीक रहे, हमारा परिवार ठीक रहे, ये जीवित रहे। तो इसमें एक दीपक जला लेने से कुछ भी अशुभ नहीं होता है। कुछ चीज़ें होंगी जिसकी वजह से लोगों ने मना किया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं दीपक जला रही हूँ तो मैं दीपक जलाऊँगी, अगर मेरी निष्ठा, मेरी इच्छा है तो। इसमें कोई बंधन नहीं है। इसी तरह से जब मृत्यु होती है किसी के घर में तो सोचिए, वो इतना विषाद होता है, इतनी दुःख की घड़ी होती है, वो इंसान ऐसे ही रो रहा होता है, वो कहाँ भगवान के सामने बैठ के दीपक जलाएगा। लेकिन क्या उस समय भी हम ईश्वर को भूल पाते हैं? हम ईश्वर का ध्यान नहीं करते? सारा कुछ तो ईश्वर के ही नाम पे होता है ना। जो भी हमारे यहाँ विधियाँ हो रही हैं वो सब ईश्वर के ही, यानी जो हमारे ऋषि मुनि बता गए, संत बता गए, जो चीज़ें लोगों ने अनुभव करी। ऐसा नहीं कि 100% कहीं भी सब सही ही हो रहा है, लेकिन जो जितना समझ पाया उसके हिसाब से ही चलता है। यही मनुष्य की नीति है। लेकिन जब मैं बार बार यही समझती हूँ और अपने को समझाती हूँ, अगर हम आत्म साक्षात्कारी हैं, अगर हम स्वयं पंडित हैं, हम स्वयं ब्रह्म में रमण करते हैं, हम स्वयं में ब्राह्मण हैं, हमें अगर स्व का ज्ञान है, स्व का अनुशासन है, स्व का अर्थ है, तो हम खुद ही अपनी एक दुनिया बना लेंगे। देखिए, मुझे एक बहुत अच्छी बात अभी याद आ गई। श्री आदि शंकराचार्य जी ना अपना घर छोड़ने वाले थे, उनको संन्यास लेना था। वो भगवान शिव के अंश थे, वो होना ही था। तो जब वो संन्यास लेने के लिए जाने लगे तो उस समय उनके पिता की बहुत कम उम्र में मृत्यु हो गई थी। तो माता का रो रो के बुरा हाल हो गया और उन्होंने यही बोला कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगी शंकर, और तुम नहीं आओगे तो फिर मेरा दाह संस्कार भला कौन करेगा। ऐसा उस माँ को आर्तनाद था। तो श्री आदि शंकराचार्य जी ने कहा, माँ मैं जहाँ कहीं भी होऊंगा दाह संस्कार तो मैं ही करूँगा। जो लोग उस समय जब संन्यास्त लेते थे ना तो फिर घर लौट के नहीं आते थे। पिता गए कि माता गए कि भाई बहन गए, वो क्रिया वो करने नहीं आते थे। यही संन्यास्त का, सन्यासियों का धर्म होता है कि अब आप बिल्कुल ही डिटैच हो गए, वो आपका अब रहा ही नहीं, और आज भी लोग पालन करते हैं इसका। तो आदि शंकराचार्य जी निकल गए, और जब उनके माता की मृत्यु का आया संदेश कि वो अब नहीं बचेंगी, तो वो तो इधर उधर यात्राएं कर रहे थे और क्या क्या स्थापना कर रहा था वो बालक। लेकिन एक खबर पहुंच गई किसी न किसी के द्वारा, कहते हैं कि दूर जंगलों में, पहाड़ों पे लोग रहते हैं और धरती की जो बातें नीचे यहाँ हो रही हैं वो संदेश पहुंच जाते हैं। तो ईश्वर भी कोई न कोई माध्यम बना देता है। तो उनका एक मित्र था, वो गुरुकुल का था, साथी, वो उधर कहीं टकरा गया एक जगह। उसने कहा, तुम्हें पता नहीं तुम्हारी माता की हालत बहुत ख़राब है, वो तुम्हें दिन रात बुलाती हैं। श्री आदि शंकराचार्य जी ने कहीं वर्णित किया है कि जितने समय मुझे ये जंगली नाले, जंगल, पहाड़ लांघते लांघते मैं कहीं से कहीं पहुंचता था, मैं उसके दुगने वेग से मैं वापस आया।
किस तरह से छलांग लगाते करते कि मैं माँ तक पहुँच जाऊँ। वो माँ तक पहुँचे हैं और माँ ने उनकी गोद में अंतिम सांस ली है। वो माँ की अदम्य इच्छा थी कि मैं बेटे की गोद में अंतिम सांस लूँ, और बेटे ने भी प्रॉमिस किया था कि मैं आऊँगा। जब ये दाह संस्कार को जाने लगे तो जो हमारा ब्राह्मण समाज होता है, जो इस तरह का एक समाज होता है ना, जो हम इसी अनुशासन पे चलेंगे, वो एकदम लोग खड़े हो गए कि अब तुम सन्यासी तो रहे ही नहीं, तुमने तो धर्म को तोड़ दिया। ये श्री आदि शंकराचार्य जी ने कहा, जिस चीज़ के लिए ये नीतियाँ बनी हैं, ये शास्त्र बने हैं, जिन चीज़ के लिए, जिन ऊंचाइयों के लिए, मैं उसको कैसे छोड़ दूँ। मेरा जन्म जो है नई नीतियों को बनाने के लिए। ये मैंने अभी अपने माता का दाह संस्कार कर लिया। मैं गृहस्थ में नहीं हूँ, मैं फिर से वापस आऊँगा, और जिसको भी बहिष्कार करना है वो बहिष्कार करे। और श्री आदि शंकराचार्य जी ने, आप सब जानते हैं कि वो किस तरह से इतने आगे निकले। वो सबकी बात नहीं सुनते थे। बहुत बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है, पढ़ा है, सुना है, उनकी बातों को सुना है कि वो सबकी बातें नहीं सुनते थे। जो उनकी आत्मा ने कह दिया वही सर्वोपरि था। तो आत्मा और परमात्मा का भेद जैसे ही कोई मिटाएगा, वो सब चीज़ उसकी अपनी हो जाती है। अपनी बात सुने, अपने हृदय की बात सुने। और मुझे विश्वास है कि जिन बहन ने प्रश्न किया था, या जिन जिन बहनों के भीतर ये प्रश्न है, या समाज के भीतर ये प्रश्न है, ज़रूर उनको इस पर एक निराकरण मिला होगा, और सही भी लगा होगा अगर वो आत्मा है तो। जय श्री माता जी।